बात है कि हम लोग पटना ज़िला में नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए हुए हैं और इसी में पब्लिक से भी हम लोग अपील किए थे। एक विशेष नंबर जारी किया गया था जिसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकें। इसी संबंध में हम लोग को जानकारी मिली थी कि कंकड़ बाग के झोपड़पट्टी के क्षेत्र में नशा का कारोबार होता है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने पर 102 नशे की सुई और करीब 25 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। 5 लोग गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तारी करने का जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि एक पटना सिटी में एक ब्रजेश कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो इस धंधे को सपोर्ट करते हैं और उनके द्वारा कई लंबे समय के दरम्यान में ये कार्य कराया जा रहा है। और जब उनके घर पे छापेमारी की गई तो उनके घर से 700 नशे की सुई मिली और करीब 4,38,000 रुपये बरामद किया गया। इसके बाद एक टीम बनाया गया जिसमें ASP सदर 1 शिवनव जी थे और साथ ही SHO कंकड़बाग का एक टीम बनाया गया। इनके द्वारा और गहन पूछताछ करते हुए इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता किया गया और उसके बाद उन लोगों ने ब्रजेश की निशानदेही पर कंकड़बाग कॉलोनी में छापेमारी किया गया और राहुल कुमार गिरफ्तार किया गया, जिसके गोदाम से करीब 14,900 नशे की सुई और 76,000 गोली बरामद हुई जो नशे के इस्तेमाल होता था। इसमें पूरे में अभी तक के 7 लोग गिरफ्तारी कर लिया गया है। इसमें जो बताया गया है अभी तक कि जो नशे की गोली और सुई विभिन्न अलग अलग राज्यों से आता था यहाँ पे कुरियर के माध्यम से और यहाँ पे लाकर ये ब्रजेश कुमार के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसमें जो गोडाउन हम लोग अभी तक किए हैं, इसके अलावा अन्य भी गोडाउन हैं जिस पर हम लोग अभी छापेमारी चल रही है। जल्द ही बाकी लोगों पे भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अभी तक जो हम लोग को इसमें से बरामदगी हुई है उसमें 15,600 सुई है और करीब 76,000 नशे की गोली, जिसमें जो नींद की गोली भी रहती है, डाइज़ापाम है और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और 4,38,000 जो इस कारोबार से संबंधित पैसा था वो बरामद किया गया है। तो ये कहाँ चला था? वही मैंने बताया जैसे कि ये इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह था और ये दिल्ली के एक व्यापारी के थ्रू लाया जाता था यहाँ पे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मास्टरमाइंड कौन है और कितने दिनों से ये संचालन कर रहे हैं? जो इसमें के यहाँ का जो मेन दिख रहा था वो ब्रजेश कुमार और जिसका गोडाउन था राहुल, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अन्य लोग भी जो इसमें शामिल हैं, खास करके जहाँ से लाया जाता था उस पर कार्रवाई चल रही है। ये चूँकि भारी मात्रा में हम लोग को मिला है, इस पर हम लोग ये भी पता कर रहे हैं कंपनी से कि वो किन को बेचे थे और कैसे इन लोगों तक ये पहुँचा है। आपराधिक इतिहास इसमें हम लोग कई दिनों से पता चला था कि ब्रजेश के पास चल रहा है, उस पर कुछ केसेस में नाम भी थे लेकिन वो पहली बार से गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में भी ये आपराधिक इतिहास रहा है इसका, जिसमें वांटेड चल रहा था। सर, किसी रजिस्टर्ड कंपनी का इंजेक्शन था क्या? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जो हैं ये कंपनी से हम लोग बात करके निकलवा रहे हैं कि ये जो गोलियाँ भेजी गई थी ये किसके नाम से भेजी गई थी और ये कैसे वहाँ से इस जगह पे बिना क्योंकि ये सारे जो दवाइयाँ हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं हो सकते हैं, बिना प्रॉपर तरीके डॉक्यूमेंटेशन के इनको बेचा नहीं जा सकता है। गोदाम मालिक को पता नहीं था क्या सर इतने दिनों से चल रहे थे? ये गोदाम मालिक के ऊपर भी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि ये किस तरह से कार्रवाई रख रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है और रोज़ का ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है तो कैसे मुझे जानकारी नहीं है। बताया कि तो कितने दिन से? हाँ, ये करीब साल भर से ज़्यादा से चल रहा है वहाँ पे और आप देखे भी होंगे कि वहाँ पे अक्सर शिकायत मिल रही थी इस मामले में और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी हम लोग अब काफ़ी रेड वगैरह कर रहे हैं। कुछ जानकारियाँ मिली कि कुछ वहाँ पे जो उद्यान वगैरह है वहाँ पे भी ये कारोबार है तो उस पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। आप लोगों के द्वारा पब्लिक से भी अपील है कि जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई झोपड़पट्टी से, उससे इतना बड़ा जो पुलिस के द्वारा कार्य किया गया तो इतने बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास भी जानकारी हो तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर शेयर करें। आप लोगों के नाम एकदम गुप्त रखे जाएंगे, किसी का भी नाम बाहर नहीं आएगा। इतना बड़ा नेटवर्क बना रही है, क्या पटना पुलिस को अभी तक मालूम नहीं था क्या? इसमें हम लोग को जानकारी मिल रही थी ब्रजेश कुमार का, क्योंकि पूर्व में भी उसका केस में नाम रहा है लेकिन जब भी कभी वो सामने नहीं है, कभी गिरफ्तारी नहीं हुई और इसमें एक पुलिस की विशेष टीम लगी हुई थी और इसलिए इसमें गिरफ्तारी हो सकी है। लगभग कितने लाख की है सर टोटल? आप खुद देख सकते हैं जितना अमाउंट संख्या मिल रहा है इसमें और 4 लाख की बरामदगी भी हुई है तो ये अभी अक्सर है इसमें जो लिया जाए तो 20 लाख के ऊपर का ही मामला होगा। लेकिन चूंकि ये गोडाउन है और ये ऑलमोस्ट डेली का ट्रांजैक्शन चल रहा है और लंबे समय से है तो इसमें उनके द्वारा एक अच्छी खासी संपत्ति भी अर्जित की गई है और उन सब पर नज़र रखते हुए इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस गोडाउन में रखा गया था सर, जिस गोडाउन में मेडिसिन रखा गया था, क्या गोडाउन का लाइसेंस लिया गया था मेडिसिन? वही मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें लाइसेंस किसी के द्वारा नहीं लिया गया है और अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। इस सब में वो पूरे जो इंजेक्शन वगैरह हैं ये आया कैसे, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ये नहीं आ सकता है। सर, ये राहुल का क्या रोल था? क्या ये मेडिकल लाइन से जुड़ा था?
ये वहाँ गोडाउन इसका संचालित करता था और इसका मेडिकल लाइन से जो मेडिसिन शॉप है उससे इनका संबंध रहा है। ये वहाँ सप्लाई वगैरह करते थे। सभी का संपत्ति जब्त की जाए। निश्चित रूप से जितने भी अपराध जो जनित संपत्ति है उस पर विशेष कार्रवाई करते हुए हम लोग जो BNS का जो 107 है उस पर कार्रवाई करेंगे।